तस्वुर कीजिए एक रात ज़मीन व आसमान की सरहदें ख़त्म हो गईं, वक्त की कैद टूट गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन लास्ट रिएक्शन। तो दोस्तों, आज की जो हमारी इस्लामिक वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त बयान है, उस पर हम रिएक्शन दे रहे हैं। रोहिल वास का एक बयान है शब मेराज का वाक़या। और चल के इस वीडियो में देखते हैं कि शब मेराज का क्या हुआ था। तस्वुर कीजिए एक रात ज़मीन व आसमान की सरहदें ख़त्म हो गईं, वक्त की कैद टूट गई और महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की वुसअतों में एक ऐसे सफ़र पर बुलाया गया जो इंसानी अकल और तस्वुर से मावरा है। मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस, फिर वहाँ से 7 आसमानों की बुलंदियों तक और आखिरकार अल्लाह के ख़ास कुर्ब तक पहुँचने वाला ये सफ़र वाक़या मेराज कहलाता है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक मुनफरिद और मोजज़ाती वाक़या है। ये एक रात का सफ़र था, मगर इसकी अहमियत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। बुर्राक की तेज़ रफ्तार सवारी, बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की इमामत, आसमानों पर अंबिया कराम से मुलाकातें, जन्नत व दोज़ख के मनाज़र का मुशाहिदा और आखिर में अल्लाह ताला से कुर्बत व हम कलामी, ये सब कुछ ऐसा है जो ईमान वालों के दिलों को रोशनी और यकीन से भर देता है। वाक़या मेराज एक अजीम व शान मौजज़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। ये वाक़या नबुवत के 10वें साल पेश आया, जो आमुल हिज़न गम का साल कहलाता है, क्योंकि उसी साल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब और अहलिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। ये वक्त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अहले मक्का के सरदारों ने भी उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए थे। इस वाक़े का मकसद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गमों से तसल्ली देना, अल्लाह ताला की कुर्बत का शर्फ बख्शना और उनको उम्मत के लिए अहम अहकामात व हिदायत अता करना था, जिनमें से नमाज का अहम तोहफ़ा भी शामिल है। हुज़ूर पाक को मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस तक बुराक के ज़रिए रात के वक्त ले जाया गया। बुराक एक ख़ास मखलूक है जो वाक़या मेराज के दौरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों की जानिब ले जाने के लिए इस्तेमाल हुई। ये अल्लाह ताला की तख्लीक करदा एक अजीम व शान सवारी थी, जो आम इंसानी सवारियों से मुख्तलिफ और मोजज़ाती सिफ़ात की हामिल थी। बुराक नहायत हसीन और चमकदार था। उसका नाम बुराक इसी से लिया गया जो लफ्ज़ बर्क यानी बिजली से निकला है, क्योंकि वो बिजली की रफ्तार से सफ़र करता था। बुराक की रफ्तार हैरत अंगेज़ थी, जहाँ उसकी नज़र पड़ती वहीं पलक झपकते ही वहाँ पहुँच जाता। रिवायात के मुताबिक बुराक का कद दरमियाना था। उसकी शक्ल घोड़े और खच्चर के दरमियानी जानवर जैसी थी और उसके परों की मौजूदगी उसे गैर मामूली बनाती थी। उस पर एक ख़ास किस्म की जिन लगी हुई थी, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आरामदेह थी। रात का वक्त था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा के पास आराम फरमा रहे थे। अचानक जबरील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपको रब्बुल आलमीन के दरबार में बुलाया गया है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार हुए तो वो तेज़ चलने लगा, लेकिन जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने बुराक से फरमाया, ठहरो, तुम पर अल्लाह के महबूब सवार हैं। यह सुनकर बुराक खामोश हो गया और अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र का पहला पड़ाव मदीना मुनव्वरा था, जो उस वक्त यसरब कहलाता था। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो मुबारक ज़मीन है जहां आप हिजरत करेंगे और ये आपका दायमी मुकाम बनेगा। नबी करीम ने वहां नमाज अदा की और उस शहर की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली। गोया यह मुकाम आपके दिल में पहले से खास मुकाम रखता था। अगला पड़ाव तोरे सीना था, जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो मुक़द्दस जगह है जहां मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा की और उस जगह की अज़मत को याद किया। यह मुकाम अल्लाह की कुदरत और अंबिया की इताअत की अलामत था। सफ़र जारी रहा और बुराक बैत लहम के करीब रुका, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह वो जगह है जहाँ ईसा इब्ने मरियम ने अपनी पहली सांस ली थी।
نبی کریم نے یہاں بھی نماز ادا کی اور یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی یادگار بن گئی۔ راستے میں حضور نے مختلف حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ نبی کریم نے ایک خوشبودار ہوا محسوس کی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ خوشبو فرعون کی بیوی آسیہ اور مشاطہ کی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین پر استقامت دکھائی اور فرعون کے مظالم کے خلاف صبر کیا۔ نبی کریم نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص انہیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ کھانے میں مصروف تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی، یہ دنیا کی مثال ہے جو انسان کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، لیکن جو اسے قبول کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ بالآخر براق بیت المقدس پہنچا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ حضور نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اللہ کے حکم سے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام صف بستہ کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کیا، یا رسول اللہ، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، آگے بڑھیں اور نماز کی امامت کریں۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا جس میں حضور کو تمام انبیاء کا سردار اور رہنما تسلیم کیا گیا۔ اس امامت نے نبوت کی عالمگیریت اور نبی کریم کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ بیت المقدس کے مقام پر نبی کریم کا سفر اسراء اپنے عروج کو پہنچا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نبی کریم کو زمین سے آسمانوں کی جانب لے جانے کی تیاری مکمل ہوئی۔ بیت المقدس کا یہ مرحلہ اس سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی روحانی بلندی کا آغاز تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اب آپ کو زمین کی حدوں سے پرے 7 آسمانوں اور پھر اللہ کے قرب میں لے جایا جائے گا۔ یہ ایک غیر معمولی سفر تھا جس میں حضور نے اللہ کی عظمت کے مظاہر، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت اور دوزخ کے مناظر اور کائنات کی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں دروازے پر دستک دی گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں اور یہ اللہ کے رسول محمد ہیں۔ دروازہ کھولا گیا اور حضور پاک کا استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف کروایا، یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کو سلام کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ حضور پاک نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی، دائیں جانب جنت میں جانے والے ان کی اولاد ہیں اور بائیں جانب دوزخ میں جانے والے ان کی اولاد ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اجازت طلب کی گئی۔ فرشتے نے دروازہ کھولا اور حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں انبیاء نے حضور کو سلام کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ تیسرے آسمان پر حضور نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضور پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی حسن و جمال کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضور کو سلام کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ موسیٰ علیہ السلام حضور پاک کو دیکھ کر رونے لگے۔ جب حضور پاک نے رونے کی وجہ پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان نبی کو مجھ سے زیادہ امت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور ان کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔
हुजूर पाक ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ बैठे हैं। बैतुल मामूर एक जन्नती इबादतगाह है जहाँ फरिश्ते इबादत करते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, हर रोज़ 70,000 फरिश्ते यहाँ इबादत करते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। 7वें आसमान के बाद हुजूर पाक को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जो मखलूक़ात के लिए आखिरी हद है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इस मुकाम पर सिर्फ आपको इजाज़त है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के ख़ास कुर्ब में पहुँचे जहाँ अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफ़ा अता किया। इब्तदा में 50 नमाजें फ़र्ज की गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर हुजूर पाक ने अल्लाह से तख़फ़ीफ़ की दुआ की। आखिरकार नमाजों की तादाद 5 हो गई, लेकिन इनका अजर 50 के बराबर होगा। मेराज का सबसे अहम नतीजा यह था कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज करार दिया। ये नमाज अल्लाह ताला से कुर्बत का बेहतरीन ज़रिया और उम्मत मुस्लिमा के लिए रूहानी तरबियत का अहम ज़रिया है। हम सबको मेराज के दौरान नमाज हुजूर पाक करने ने की तमाम तौफीक अता अम्बिया कराम की इमामत की, जो इस बात का ऐलान था कि हुजूर पाक तमाम अम्बिया के सरदार हैं। मेराज के वाक़ये के बाद जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरैश मक्का को इस सफ़र की तफसीलात बताईं तो बहुत से लोगों ने इस पर यकीन न किया। मुशरिकीन ने इस बात का मजाक उड़ाया और बाज़ कमज़ोर ईमान वाले लोग गुमराह हो गए। अहम अहले ईमान ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन इसकी तस्दीक की। इसी वजह से उन्हें सदीक़ का लक़ब मिला। यह वाक़या ईमान वालों के लिए एक आजमाइश बन गया जिसमें साबित कदम रहने वालों का ईमान मजबूत हुआ। यह वाक़या इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस्म और रूह समेत ज़मीन से आसमानों तक ले जाना और इतने अजीम मनाजर दिखाना अल्लाह की बेपनाह ताकत का मजहर है। ये वाक़या मेराज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक रूहानी तस्कीन और तसल्ली का ज़रिया था। अल्लाह ताला ने मेराज के ज़रिए अपने महबूब को अपनी कुर्बत और मोहब्बत का अमली मुज़ाहरा दिखाया ताकि आपको तसल्ली हो कि अल्लाह उनके साथ है। वाक़या मेराज का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और उन्हें कामयाबी के रास्ते पर चलाना चाहता है। मेराज ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को ज़ाहिर किया, उम्मत को नमाज का अजीम तोहफ़ा दिया और ईमान वालों के लिए एक गहरी रूहानी रहनुमाई का सबब बना। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह। तो दोस्तों, ये रोहिल वाइस की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, शब मेराज की रात आने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने लिए और अपने रिश्तेदार, अपने वालिदैन और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई है सब के लिए दुआएं करें। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।